हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे गोधोली भाग 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि चैप्टर नंबर 9 और 10 है, अभिनयों और मछली। इसका इम्पोर्टेंट मतलब VVI प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि हर बार एग्जाम में इससे 2-3 प्रश्न दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभिनयों का। तो फर्स्ट प्रश्न है, अभिनव पाठ के लेखक कौन है? तो अभिनव पाठ के लेखक है अशोक वाजपेयी। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, अभिनव पाठ विद्या का क्या है? तो ये ललित रचना है। इसके बाद अभिनव कहाँ स्थित है? तो अभिनव फ्रांस में स्थित है। इसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ है और छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, अभिनव दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना डैश है? तो यह एक शहर है, पुराना शहर है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, अभिनव क्या है? तो अभिनव प्राचीन शहर है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रोन नदी के किनारे स्थित है। अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, ल मादेमोजेल द अभिनव किसकी कृति है? तो ये पिकासो का कृति है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, पिकासो क्या है? तो पिकासो चित्रकार है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, मतलब पुराना क्या रहा है? तो कला केंद्र था पहले। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, अभिनव कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? तो ये दक्षिणी फ्रांस का ये पुराना एक नया मध्ययुगीन ईसाई मठ है। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ये 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होते रहा था। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ला शत्रु में कितने दिनों तक रहे? तो ये 19 दिनों तक रहे थे। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? मतलब वहाँ 19 दिन रहे हैं तो उसमें कितने लेखक गद्य का रचना किया था? तो इसमें 27 गो को किया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ला शत्रुज क्या है? तो ये ईसाई मठ है। अगर आपको ये प्रश्न 15 याद हो गया होगा तो फिक्स एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि मछली है। तो मछली से भी क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो अब हम लोग देखेंगे किसके मछली चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि VVI प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मछली पाठ का ऑब्जेक्टिव। अब 1 नंबर प्रश्न है मछली से, मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। आपको लेखक के नाम से पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि आप सभी लेखक का नाम याद कर लीजिए। आपको ट्रिक के माध्यम से वीडियो को भी हम लोड कर दिए थे, वहाँ पे आप सभी चैप्टर के लेखक का नाम याद कर सकते हैं। अगर आपको 5 नंबर पाना है तो लेखक का नाम याद कर लीजिए, गोधोली और वर्णिका दोनों में से। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, मछली पाठ विद्या का क्या है? तो ये कहानी है। 3 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1937 में उनका भी जन्म का हुआ है, छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। इसके बाद 4 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल के बचपन का क्या नाम है? तो नरेन नाम है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो इसमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, भग्गू कौन था? तो भग्गू घर का नौकर था। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, संतु और नरेन आपस में कौन है? तो ये दोनों क्या है? आपस में भाई है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 मछलियाँ थी। अब 10 नंबर प्रश्न है, मछली से कौन डरता था? तो मछली से संतु डरता था। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, पिताजी
किससे नाराज थे? तो पिताजी भग्गू से नाराज थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, जो अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था? मछली मांगना चाहता था। 13 नंबर प्रश्न है, मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो मछली घर लाने के बाद बच्चों ने बाल्टिया में डाल दिया था। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, खरीदे गए मछली में कितने मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मर गई थी। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, संतु किस कहानी का पात्र है? तो संतु के बारे में हम लोग मछली कहानी में पढ़े हैं, इसीलिए मछली कहानी का पात्र होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, घर में मछली कौन खाता था? तो घर में मछली सिर्फ पिताजी ही खाते थे। क्या सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर इसी तरह आपको कोई भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।